हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए, अलंकार। अलंकार को आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आज के बाद में आपका गलत नहीं होगा, और एग्जाम में अलंकार से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आज हम अलंकार को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। और आभूषण का काम क्या होता है, शोभा बढ़ाना। जिस प्रकार से हमारे शरीर की शोभा किससे बढ़ती है, आभूषणों से बढ़ती है, ठीक है ना। वैसे ही जो हमारा काव्य है, काव्य का शरीर क्या है, शब्द और अर्थ, है ना। काव्य का जो शरीर होता है वो क्या होता है, शब्द और अर्थ, है ना। और उनकी शोभा जिनके द्वारा बढ़ाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अलंकार बोलेंगे। जो शब्द की शोभा बढ़ाएगा उसे हम बोलेंगे शब्दालंकार, और जो अर्थ की शोभा को बढ़ाएगा उसे हम बोलेंगे अर्थ अलंकार। तो कह सकते हैं काव्य की शोभा को जो बढ़ाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अलंकार बोलेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, आभूषण, ठीक है ना। और आभूषण का कार्य आप सब अच्छे से जानते होंगे। आभूषण का मतलब क्या होता है, शोभा को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। हम जो आभूषण धारण करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कि हम अच्छे लगे, ठीक है ना, इसलिए तो करते हैं। तो आभूषण का काम होगा शोभा बढ़ाने वाला। वैसे ही हमारा क्या है, काव्य। और काव्य का भी शरीर होता है, और काव्य का जो शरीर होता है वो क्या होता है, शब्द और अर्थ। क्या होता है, शब्द और अर्थ, ठीक है ना। तो जो हमारा पहले तो हम जान लेते हैं काव्य क्या होता है। तो काव्य हम कहते हैं, जैसे दोहा हो गया, कविता हो गया, छंद हो गई, इनको हम बोलेंगे काव्य। और काव्य का जो शरीर होगा वो क्या होगा, शब्द और अर्थ। क्या है, काव्य का शरीर। ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे काव्य का शरीर क्या है तो आपको ध्यान रखना है काव्य का शरीर क्या है, शब्द को और अर्थ को हम क्या बोलते हैं, काव्य का शरीर बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो शब्द की शोभा को बढ़ाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, शब्दालंकार। और जो अर्थ की शोभा को बढ़ाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। तो हम लिख लेते हैं, देखिए, इसकी शोभा को बढ़ाएगा तो हम बोलेंगे इसके शब्दालंकार, ध्यान रखना है। और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले को हम बोलेंगे अर्थालंकार, ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा शब्द की शोभा कैसे। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर जो शोभा, जो हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है और सुनने में अच्छा लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। तो इसके कारण हमें क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। शब्द की आवृत्ति हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आ रहा है, शोभित हो रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो किसके कारण लग रहा है, शब्द के कारण लग रहा है। इसलिए यहां पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, शब्द अलंकार हो जाएगा। वैसे ही अर्थ में क्या हो जाएगा, जहां अर्थ के द्वारा शोभा हो, जैसे कह सकते हैं कमल सा मुख, है ना। तो यहां इसके अर्थ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो यहां अर्थ के कारण क्या हो जाएगा, यहां अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, केवल शब्दालंकार पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, अर्थालंकार। तो आज जो हम पढ़ेंगे शब्दालंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार अगली वीडियो में पढ़ेंगे। शब्दालंकार में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम अनुप्रास, ध्यान रखना है, लिख लीजिए आप, अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे यमक, और तीसरा पढ़ेंगे हम श्लेष, ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आपसे जो शब्दालंकार में पूछे जाते हैं वो इन तीन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आज हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, और आज के बाद में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपकी समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो हम एक एक को करके देख लेते हैं, अनुप्रास क्या होता है, यमक क्या होता है, और श्लेष क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से, इसकी परिभाषा के माध्यम से हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिख देते हैं शब्दालंकार। और शब्दालंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार।
ठीक है ना। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है पहले तो जान लीजिए। अनुप्रास अलंकार होता कहां पर है, कह सकते हैं जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब होता है एक से अधिक बार आए, दोहराना, है ना। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे लिख लीजिए इसका, जहां एक वर्ण, वर्ण में हमेशा ध्यान रखना है कि स्वर को नहीं लेना है, व्यंजन। तो हम कह सकते हैं जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, ठीक है ना। यहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो। आवृत्ति मतलब दो बार या इससे अधिक, एक या अधिक बार हो। ठीक है ना। तो आपको केवल और केवल इसमें यही ध्यान देना है, जहां एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अधिक बार हो वहां क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए, जैसे मुदित तरवर बहु छाए। तो देखिए हमने जहां बोला कि जहां पर एक वर्ण की, वर्ण में मतलब जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो हमने उदाहरण लिख दिए इसके। तो देखिए मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें देखिए तो यहां पर क्या है, मावण है, यहां पर भी क्या है, माँ है, माँ है। तो यहां पर हमारी एक व्यंजन वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, यानी एक से अधिक बार आ रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो अलंकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। देखिए यहाँ सावर्ण की हो रही है, सा की हो रही है, और यहाँ सा की हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया हमारा, अनुप्रास अलंकार हो गया। देखिए दूसरे में देखिए यहाँ क्या है, चावर्ण है, चा है और चा है। तो यहाँ पर जो आवृत्ति हो रही है वो किसकी हो रही है, चा वर्ण की हो रही है। और चा क्या है, व्यंजन वर्ण। तो हमेशा ध्यान रखना है जो वर्ण होगा हमारा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। स्वर को नहीं देखना है, तो किसको देखना है, व्यंजन वर्ण को देखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए सावर्ण है, सा है, ठीक है। तो यहाँ एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास हो जाएगा। और यहाँ क्या है, का है, तो का वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऐसे देखिए ता है और ता है, ता है। तो यहाँ जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो हमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारी एक वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम अगला अलंकार जो हमारा है, शब्द अलंकार का जो भेद है वो हमारा क्या है, यमक अलंकार। उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं अब। तो देखिए अगला कौन सा हमारा, यमक अलंकार। ठीक है ना। तो यमक अलंकार में हमें ध्यान देना है, यहां पर हमको क्या दे देना है, यहां पर जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति मतलब एक से अधिक बार, ठीक है ना। तो यहां किसकी होगी, शब्द की होगी। हम कह सकते हैं यहां पर शब्द की आवृत्ति एक या अधिक बार हो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान देना है यहां पर जब शब्द आएगा एक से अधिक बार तो ध्यान देना है वहां पर जो अर्थ होगा उसका वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए इसको जब समझाते हैं हम। जहां एक आवृत्ति
एक या अधिक बार हो और अर्थ भी भिन्न भिन्न हो। वहाँ ठीक है ना। तो यमक में, यमक का देखो शब्द से मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जहां एक शब्द की आवृत्ति एक या अधिक बार हो और अर्थ भी क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कनक कनकते सौगनी, यहाँ कनक और कनक दो बार शब्द आ रहा है, लेकिन अर्थ भी क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो एक कनक का अर्थ क्या हो गया, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ क्या होगा, धतूरा। तो हम इनके एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखिए जैसे कनक कनक के लिए, ठीक है ना। तो यमक में हमने बताया जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, है ना, और अर्थ भी क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो देखिए जो हमने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमारा क्या है, कनक, और यहां पर हमारा क्या है, कनक, यहाँ है ना। तो शब्द की आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ भी इनका क्या है, भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरे का क्या है, सोना। ऐसे देखिए 3 बेर खाती वो अब 3 बेर खाती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बेर का हो गया फल, और दूसरे बेर का मतलब क्या हो गया यहाँ, समय, ठीक है ना। तो अर्थ क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन शब्द हमारे क्या है, दोनों एक जैसे हैं, है नहीं है। अब देखिए यहाँ भी क्या है, घटा, और यहाँ भी क्या है, घटा, और यहाँ इस घटा का अर्थ क्या है, बादल से संबंधित है, और इस घटा का संबंध क्या है, कम होने से संबंध है, ठीक है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या है, सजना, और यहाँ पर क्या है, सजना। शब्द दोनों एक हैं, लेकिन अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। तो एक सजना का मतलब हो गया पति, और दूसरे सजना का मतलब हो गया श्रृंगार करना। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यमक अलंकार आपकी समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने कौन सा बताया, अनुप्रास। अनुप्रास में हमने क्या बताया था कि एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो वहाँ यमक अलंकार, और इसमें हमने बताया जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक बार हो या एक से अधिक बार हो, तो वहाँ पर हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। अगला हम देख लेते हैं श्लेष अलंकार, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। तो श्लेष अलंकार हम किसे कहते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, और चिपका हुआ किससे, यहाँ पर एक शब्द से अनेक अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हों, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, है ना। शब्द हमारा एक आएगा, लेकिन इसके अर्थ क्या है, उसके अर्थ उसमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ
श्लेष अलंकार, ठीक है ना। श्लेष अलंकार में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, शब्द हमारा एक होगा और उसके अर्थ क्या होंगे, वहाँ पर अनेक अर्थ होंगे। तो वहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इनको हम उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए जैसे पानी गए न उबरे मुखधारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया श्लेष में क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द में क्या हो, अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो हमने उदाहरण लिखे हैं, देखिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है उसका क्या है, अर्थ अनेक है। यहाँ पर अनेक मतलब एक से अधिक बार है ना। तो मोती के लिए क्या आ जाएगा, पानी का मतलब क्या हो जाएगा, चमक। मनुष्य के लिए क्या आ जाएगा, पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, विनम्रता, है ना। यहाँ पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, विनम्रता हो जाएगा। और चून, चूनू मतलब आटा, आटे के लिए क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो यहाँ पानी के अर्थ कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो चमक हो गई, विनम्रता हो गई और खुद पानी हो गया। तो यहाँ पर एक अर्थ, एक शब्द के क्या हो गए, अनेक अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। तो यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द है उसके भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। जैसे कवि के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ हो जाएगा अच्छा वर्ण, है ना। कवि जो अपने काव्य की जो रचना करता है तो वहाँ पर क्या है, अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढता नहीं ढूंढता। तो वहाँ पर जो सुवर्ण है वहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे शब्द, है ना। अच्छे शब्द क्या हो जाएगा, किसके अर्थ में हो जाएगा, कवि के लिए। अब व्यभिचारी का मतलब क्या हो जाएगा, कामी पुरुष, है ना। इसके लिए जो सुवर्ण है इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर स्त्री, ठीक है ना। और चोर के लिए इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोना। तो यहाँ सुवर्ण से जो शब्द है इसके अर्थ कितने हो गए, 3 अर्थ हो गए। यहाँ पर कौन कौन से, एक तो हो गया अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द, है ना। दूसरा हो गया सुंदर स्त्री और तीसरा हो गया सोना। तो यहाँ पर जो एक शब्द है उसमें क्या है, अनेक अर्थ हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो कैसा होगा, आगे देखिए, रावण सिर सरोज वनचारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। यहाँ पर जो सिली मुख है, यहाँ पर इसके क्या है अर्थ, 2 अर्थ हैं। सिली मुख माने होता है बाण होता है और दूसरा क्या होता है, बोहरा होता है। तो हम कह सकते हैं रावण के सिर पर, है ना, रावण के जो सिर काटे थे बाणों के द्वारा काटे थे। तो यहाँ पर जो सिलीमुख का अर्थ हो जाएगा सिर के लिए, वहाँ क्या हो जाएगा, बाण। और दूसरा सिलीमुख है, हमने बताया बोहरा। बोहरा कहाँ रहेगा, सरोज बनचारी, है ना। जो बन है, सरोज माने कमल, कमल जो वन में जो कमल है वहाँ पर क्या है, भौरा क्या है, मंडरा रहा है ना। तो यहाँ पर जो सिलीमुख का अर्थ हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा भौरा और दूसरी जगह हो जाएगा हमारा बाण। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे हुए हों, वहाँ पर हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के जो 3 भेद हैं वो हमने पढ़ लिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और भी शब्दालंकार में आते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से केवल हम 3 ही पढ़ेंगे। और ज़्यादातर एग्जाम में इन 3 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार किसको बोलते हैं, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वहां पर हमारा यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार किसको बोलते हैं, जहां पर एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए हों, अनेक अर्थ विद्यमान हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपकी समझ में जो शब्दालंकार के जो 3 भेद हमने पढ़े हैं वो आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है ना। अगर आपकी समझ में अच्छे से आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हम आपके सामने हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद में हम संस्कृत व्याकरण आपके सामने लेकर के आएंगे। संस्कृत व्याकरण के भी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं, टेट, सीटेट और सुपर टेट की को ध्यान में रख करके हम उनके टॉपिकों को आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। धन्यवाद।